रिश्तों का असल हुस्न एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की इज़्ज़त और कदर करने में और एक दूसरे के साथ प्यार बांटने में है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मेरी ढेर सी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। सुबह-सुबह का टाइम हो चुका है, जैसा कि आपने देखा कि सुबह-सुबह मेरे बच्चे सो रहे थे अभी। तो क्योंकि आज संडे था, बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। रात को मैंने आटा गूँध के रख लिया था। आटा गूँधने के बाद जो है ना, मैं उनको अभी जगाऊंगी। छोटा बेटा मेरा जाग गया है। वो पहले अमूमन माशाल्लाह माशाल्लाह ये सुबह तकरीबन जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ तो ये पीछे फ़ौरन से उठ जाता है। शुरू से इसकी आदत है। जो मेरी दूसरी बच्चियाँ हैं वो थोड़ा लेज़ी कर जाती हैं, जब तक उनको जगाओ नहीं तो वो नहीं जागती। लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, माशाल्लाह से ये खुद ब खुद ही रात को ये टाइम से सो जाता है और सुबह ये सबसे छोटा है और सुबह सबसे अर्ली मॉर्निंग में ये जाग जाता है। इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी थी। यहाँ पर एज़ यूजुअल जो हम अक्सर अपने घर में बनाते हैं पत, जो मैंने अपने व्लॉग में भी शेयर किया था। यहाँ पर थोड़ा सा घी, देसी घी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, कश्मीर घी था, वो मैंने डाला। इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली और बिल्कुल 1 चम्मच पानी डाला। ये आजकल जो ये चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चों का गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, तो इसके लिए ये बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। और मेरे बच्चों को वैसे भी सुबह-सुबह ये खाने में बहुत पसंद आती है, तो इसलिए सुबह पराठे के साथ मैं ये अक्सर पत बना लेती हूँ। अंडा हमारे घर में बहुत कम बनता है, ये पत मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम बहुत शौक़ से इसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो इसी के साथ आज बहुत दिन की जो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ आपके साथ कीमती बातें शेयर करूँगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए। सुबह-सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद ये हमारी जो बैठक टाइप है, इधर हम नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सुबह-सुबह फ़र्श धो लिया था, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी। तो अब यहाँ पे इनकी सेटिंग वगैरह करके रख रही हूँ। यहाँ पर ये जो है ना, हम औरतों के पास ये एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, सुई धागा होना चाहिए। बच्चे हैं ना छोटे, बैठने उठने में अमूमन बच्चों की जो सिलाइयाँ होती हैं कपड़ों की, वो उधर से जाती हैं। तो यहाँ पर ये आज संडे था, बच्चे घर पे थे, तो मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने कहा ये जो इनकी रहती हुई हैं ना सिलाइयाँ, वो लगा लूँ। उसके बाद जी बिल्कुल सबके बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जो है ना मुल्क के हालात बेहतर करे और जिधर स्कूल बंद हैं सैलाब की वजह से, वो भी उन बच्चों की भी बहुत मेहनत है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो भी जल्द से जल्द स्कूल जा सके। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म निकाले, फिर मैंने यहाँ पर जी जल्दी से काम करने दूसरे निपटाने के बाद दोपहर का टाइम हो गया। यहाँ पर मैंने रोटी बनाई। कल मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था, रात को हमने वो खाया, सुबह हमने पत के साथ नाश्ता कर लिया और अभी ये मेरा कल वाला आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ है। रोटियां बना के तो मैं ये आलू गोभी वाला सालन जो है ना, ये अपने बच्चों को दूंगी, वो ये भी शौक़ से खा लेंगे। तो शाम को मैं साथ में एक अंडा बना लूँगी। तो इसके साथ बच्चों की तैयारी करते हैं। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंने पेटी में रखा हुआ था, तो एक पेटी का यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल साफ़ था, एक पे पता नहीं कोई छोटा सा दाग वगैरह लगा हुआ था। उसको फिर मैंने वॉश करके तार पे डाल दिया ताकि वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर ये मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि मम्मा हमने सुबह स्कूल जाना है, तो मैं इसको बता रही थी जी बेटा आपके सुबह स्कूल जाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टफ़ ड्यूटी माओ की स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों की टफ़ ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारी जो पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, बच्चों पे भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। बच्चों यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी राय भी ज़रूर लेना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट में आपसे कहा था कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। रिश्ते आप मुझे बताएं कि जो खूनी रिश्ते बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखते हैं या एहसास के रिश्ते? मेरे ख्याल से वो रिश्ते हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं जो कि एहसास के रिश्ते होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते भी आते हैं जिनके साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो हमारा एहसास करते हैं, हमें उनमें अपनापन महसूस होता है। तो फिर हमें ना वो ऐसी अपनाइत सी महसूस होती है। और आपने ऐसे खून सफ़ेद हो गए आजकल के दौर में कि बहन भाइयों के रिश्ते जो है ना, वो बिल्कुल उनमें एहसास ख़त्म हो गया, तो वो ऐसे पराए से रिश्ते महसूस होते हैं। ये ऐसे सेम है, ऐसी बात है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि जो रिश्तों में है ना, रिश्तों में प्यार बांटें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखें। ये दुनिया फ़ानी है। आजकल हमारे पास जो पैसा है, जो दौलत है, जो रुतबा है, किसी बहन भाई के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो थोड़ा सा मगरूर हो जाता है, दूसरे बहन भाइयों को समझता कुछ नहीं है। देखें ना,
जो जिसके पास जितना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पे कहना चाहिए। और अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है तो वो अल्लाह ताला वही है, अल्लाह ताला जिसने आपको ज़्यादा दिया और इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह पाक दे रहा है। तो इस हालत में जो है ना हमारे रिश्ते जो हैं बड़ी हमारी ज़िंदगी में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, बीवी और शौहर का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता है ना, दोस्त का रिश्ता है, जिसके साथ जो भी रिश्ता है ना, उसमें जो है ना रिस्पेक्ट, एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे की कदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़दीक कौन सा रिश्ता सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हमें क्लोज़ रिश्ता महसूस होता है, वो एहसास का रिश्ता होता है या फिर खूनी रिश्ता होता है जो सिर्फ बनावटी रिश्ता होता है, वही होता है। तो बाकी आज ये देखें जी, हमारा यहाँ पर हमारे पास वो मैंने आपको बताया हुआ है, टूटी वगैरह नहीं है इधर हमारे पास। होती तो हम ऐसे ही बाल्टियों में पानी रख के कपड़े धोते हैं, ऐसे ही बाल्टियों में पानी रख के हम अपने बर्तन वॉश करते हैं। तो यहाँ पर डेली की रूटीन से फ़ारिग होकर इनके यूनिफॉर्म वगैरह मैंने प्रेस करके रख दिए थे, हर चीज़ सेट करके रख दी थी। बच्चों के सिर्फ सैंडल्स पॉलिश करने वाले थे, इंशाल्लाह भी बर्तन धोने के बाद मैं इनके सैंडल्स पॉलिश करूँगी। तो फिर आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आपसे फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको पूरा वॉच किया करें और अपने कमेंट से मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ये सपोर्ट में मुझे आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह।